हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम कराएंगे प्रश्नावली 8.2। ये एक्सरसाइज 8.2 है जो कि 8 का दूसरी प्रश्नावली है। और इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम जानेंगे कि जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उनकी टेबल बनाना सीखेंगे। यानी इस वीडियो में आज हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की टेबल बनाना। और वो त्रिकोणमितीय अनुपातों की टेबल कहां से कहां तक होगी? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं साइन कॉस टेन इनके मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो हमारे पास जो टेबल है यहाँ पर थीटा है वो कोण है और 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। यानी इस कंडीशन में जो साइन का मान साइन 0 का कितना होता है, 30 का मान कितना होता है, 45 का कितना होता है, 60 का कितना होता है, 90 का कितना होता है। तो इसको हम बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर हमको यहाँ पर ऊपर 0 लिखना है, 0। इसके बाद यहाँ पर 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 4, लिखेंगे 4 लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है, हमको यहाँ पर 4 का भाग लगा देना है। इसमें भी 4 का भाग लगा देंगे, इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग और इसमें भी 4 का भाग लगा देंगे। जिस संख्या को जो संख्या कट रही है उसको काटेंगे और बाकी की सभी संख्याओं पर देंगे वर्गमूल। जैसे कि मैं इसमें इसका भाग लगाऊंगा तो जो आ रहा है इसमें इसका ये संख्या कट नहीं रही है तो क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल देंगे। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है और 4 का वर्गमूल होता है 2। कितना होता है, 2 होता है। ये संख्या कट रही है तो इसको पहले हम काट देंगे। जैसे ही हम इसको काटेंगे तो आया 1/2। अब इसका करेंगे वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है और 2 का वर्गमूल होता है √2। ये संख्या कट नहीं रही है, 3/4 जो संख्या है वो कट नहीं रही है तो इसका करेंगे वर्गमूल देंगे। 3 का वर्गमूल होता है √3 और 4 का वर्गमूल होता है 2। इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। हमें क्या करना है, इसको ऐसे जैसे कि ऊपर दिया है 0 डिग्री 0 है तो यहाँ पे 0 डिग्री के स्थान पे 0 लिखेंगे, 30 डिग्री के स्थान पे 1/2 लिखेंगे और 45 के स्थान पे लिखेंगे 1/√2, 60 के स्थान पे लिखेंगे √3/2 और 90 डिग्री के स्थान पे लिखेंगे 1। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका जो 0 डिग्री का मान है 0 है, 30 का मान 1/2 है, 45 का मान 1/√2 है और 60 का मान √3/2 है और 90 का मान 1 है। तो जो साइन और कोस होता है वो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, इसलिए पूरक कोण होते हैं। तो इसमें जो मान है जो 90 वाला इसको हम लिखेंगे 0 के स्थान पर। अब क्या करना है, जो 90 का मान है उसको लिखेंगे कोस में 0 के स्थान पर, यहाँ पे लिखेंगे 1। जो 60 डिग्री का मान है इसको यहाँ से उठाकर लिखेंगे 30 के स्थान पर, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2। 45 का है जैसा है वैसा लिखेंगे √3/2। अब ये 30 डिग्री का मान है इसको लिखेंगे 60 के स्थान पर, तो 1/2। और जो 0 डिग्री का मान है साइन 0 डिग्री का मान इसको लिखेंगे 90 के स्थान पर, तो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें कॉस का मान ज्ञात हो जाता है, कॉस का मान ज्ञात हो जाता है। हमें पता होता है कि जो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। इसमें देखें तो जो साइन थीटा का मान हमने ज्ञात कर दिया है और कॉस थीटा का मान हमने ज्ञात कर दिया है। अब क्या करना है, साइन 0 का मान 0 है और कॉस 0 का मान कितना है, 1 है। तो 1 का भाग अगर हम 0 लगाएंगे, जैसे कि हमने 0 का मान साइन 0 का मान कितना है, 0 है और cos 0 का मान कितना है, 1 है। तो 1 का भाग अगर हम 0 में लगाएंगे तो आएगा 0। तो यहाँ पर जो tan 0 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। इसी प्रकार जो sin 30 है तो यहाँ पर हम sin 30 लिख रहे हैं, कितना लिखेंगे, sin 30 लिखेंगे और यहाँ पर भी हम sin 30 लिखेंगे। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1/√3। तो यहाँ पे आ गया 1/√3 आ गया। अब इसमें साइन 45 का मान 1/√2 है और cos 45 का मान भी 1/√2 है। दोनों सेम है, इसका अगर भाग लगाएंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1/√2 और 1/√2 दोनों कट जाएंगे तो बचेगा कितना, 1। तो tan 45 का मान आ गया 1। इसी प्रकार साइन 60 का देखें तो √3/2 है और cos 60 का देखें तो 1/2 है। तो √3/2 में 1/2 का भाग आएंगे तो हर से हर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, √3/1। तो जो tan 60 का मान है वो आया है √3/1। अगर 0 का भाग 1 में लगाएंगे तो आता है अनंत। क्या आता है, अनंत आता है। अब क्या करना है हमको, तो हमें पता होता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उल्टा। जैसे कि हमें पता होता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक का उल्टा साइन होगा। तो हमको पता होता है कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। कितना होता है, 1/sin थीटा। तो हमें साइन की वैल्यू जो है साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है इसके सभी मान ज्ञात हैं, जो 0 से लेकर 90 तक। तो हम यहाँ पर रखेंगे 0। अगर हम यहाँ पर रखेंगे 0 तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है और 0 का भाग आएंगे 1 में तो क्या आता है, अनंत, यानी अपरिभाषित होता है। इसलिए यहाँ पर जो कोसेक 0 का मान होगा वो हो जाएगा कितना,
अनंत होगा। और बाकी के जो अनुपात हैं साइन के, उनको क्या करना, उल्टा करना है। तो इसको उल्टा कर देंगे तो पहुंच जाएगा ऊपर, या नीचे, तो जाएगा 2/1। इसको उल्टा कर देंगे तो 2/1। इसको उल्टा कर देंगे तो 2/3। इसको उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार हमें कोसेक का मान ज्ञात होता है। अब ज्ञात करेंगे कॉस का। कॉस का मान कितना है, हमारे पास दिए हैं, कॉस के त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं। अब ज्ञात करेंगे हम किसका मान, सेक का मान। तो सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा होता है कॉस। तो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो cos थीटा के मान, cos थीटा के हमें मान ज्ञात हैं। cos थीटा के हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात हैं, यानी cos 0 का मान, cos 30 का मान, cos 60 का मान, cos 90 का मान, यानी सभी जो cos के हैं वो मान ज्ञात हैं। हमें ज्ञात करना है सेक का। तो सेक का ज्ञात है तो, और cos का मान ज्ञात है तो हम सेक का ज्ञात कर सकते हैं। केवल उसके मानों को क्या करना है, उल्टा करना है। तो सेक 0 का मान ज्ञात करेंगे, और cos 0 का मान कितना है, 1 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। तो 1 लिखेंगे, 1 में 1 करवा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। और बाकी के सभी मानों को इसी प्रकार से उल्टा कर देना है। तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2 जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे। इसी प्रकार √2 चला जाएगा ऊपर, √2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। इसमें 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। अगर देखें यहाँ पे, इसमें देखें 0 वाली कंडीशन में, तो cos 90, तो cos 90 का मान कितना है, 0 है। तो यहाँ पे 1/0 है। तो यहाँ पे बाहर आएंगे तो कितना आएगा, अनंत, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब हमें याद करनी है कॉट का मान। इसके हम ज्ञात करनी है, कॉट के मान ज्ञात करने हैं। तो कॉट के मान ज्ञात करने के लिए हमें केवल ज्ञात होना चाहिए tan के मान। तो tan के मान हमने ज्ञात कर दिए पहले ही। केवल हमें क्या करना है, उल्टा करना है, क्योंकि हमें पता होता है कि कॉट का उल्टा होता है, कॉट बराबर होता है 1/tan थीटा। 1/tan थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो इसमें क्या करना है, हमें केवल tan के स्थान पर tan के मान रखने हैं, और बाकी के सभी मान ज्ञात होते हैं। tan कॉट के मान हमें ऑटोमेटिकली ज्ञात होते जाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे cot थीटा बराबर 1/tan 0। tan 0 का मान कितना है, 0 है। तो यहाँ पर tan 0 रखेंगे तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित। तो इस प्रकार देखा जाए तो cot 0 को मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अनंत होता है। इसी प्रकार और देखें हम cot थीटा बराबर 1 यहाँ पर रखेंगे कितना, 30। तो tan 30 का मान कितना है, 1/√3 है, 1/√3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3, तो ये चला जाएगा ऊपर, यानी √3/1 आ जाएगा। 1 का उल्टा करेंगे तो 1 रहेगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3, और अनंत का उल्टा करेंगे तो आएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। तो इस प्रकार जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इसके जो मान हैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, इसके सभी के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताएं, और कहाँ से ये समझ में आपको नहीं आया है। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। अब पहले सबसे पहले सारणी नहीं थी, और सारणी में हमारे पास जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सभी के मान 0 से लेकर 90 तक हमने ज्ञात किए। अब हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 1। और प्रश्न नंबर 1 हमारे पास इस प्रकार है, sin 60 cos 30 प्लस sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 का मान ज्ञात करो। यानी हमारे पास ये प्रश्न दिया हुआ है, sin 60 cos 30 प्लस cos 60 और sin 30 का मान ज्ञात करो। हमें यह क्वेश्चन करना है 10th के लेवल के हिसाब से, क्योंकि अगर हम इसको हाई क्लास के हिसाब से करें, 11th या 12th के हिसाब से करें, तो ये केवल 1 मिनट का सवाल है। अगर हम इसको 10th के हिसाब से करते हैं तो बिल्कुल उसी विस्तार से समझेंगे जिस प्रकार ये परीक्षा में ये क्वेश्चन किया जाता है। तो हमारे पास प्रश्न दिया है, तो सबसे पहले जो प्रश्न है इसको हम क्या हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। तो हमारे पास दिया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले हमारे पास जो त्रिकोणमितीय जो सारणी है उसके अकॉर्डिंग इसमें हम पहले मान को लिख देते हैं। तो हमारे पास जो साइन 60 का मान होता है वो होता है √3/2, √3/2। कॉस 30 का जो मान होता है, कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। इसी प्रकार जो कॉस 60 है, कॉस 60 का जो मान है वो होता है 1/2, यानी 1/2 होता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो साइन 30 डिग्री का जो मान है वो होता है 1/2। ये हमने टेबल में ये मान निकाल के दिखाए हैं। तो टेबल को आप पूरा विस्तार से जरूर पढ़ें और बनाना जरूर सीखें। अब क्या करना है, आपको केवल मान रखना है इसमें। तो इस प्रकार इसमें हम मान रखेंगे। तो जो साइन 60 है, साइन 60 इक्वल टू √3/2 के स्थान को हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे रखेंगे √3/2, इंटू का चिन्ह हो रहा है तो बड़ा कर देंगे। इसके स्थान पर कितना है, √3/2, तो √3/2 प्लस का चिन्ह लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा हुआ यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो cos 60 है इसका हम वैल्यू रखेंगे। तो इसका जो मान है वो 1/2 है,
इसमें गुणा करेंगे, इसमें इसके स्थान पर कितना है 1/2, तो 1/2 इसके स्थान पर हम रख देते हैं। अब क्या करना है, इसमें जो अंश है इसका √3 है, इसमें भी अंश कितना है इसका √3 होता है। तो हमें पता होता है कि √a इंटू √a बराबर a होता है, यानी √3 इंटू √3 होता है a, यानी यहाँ पर आएगा 3, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, प्लस 1 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1, और 2 का 2 से करेंगे तो आएगा 4। इसका अगर हम लघुत्तम निकालें तो 4 आएगा, 4 में 4 का काट देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 3 से, तो यहाँ पर आएगा 3, प्लस 4 में 4 का काट देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 से तो 1 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए इक्वल टू, इसको जोड़ रहे हैं 4/4, 4 में 4 का बढ़ाएंगे तो आएगा इसका आंसर 1। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो क्वेश्चन हमारे पास sin 60 cos 30 प्लस cos 60 और sin 30 का जो मान है वो निकला है 1। कितना निकला है दोस्तों 1 निकला है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस किया इसमें साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करना है, सोल्व करेंगे इसको। तो इसका हम क्या करना है, हल करना है। हल करने के लिए इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं। तो हमें पता होता है जो tan 45 है, tan 45 है, इसका मान होता है 1। कितना होता है 1 होता है। cos 30 डिग्री के मान की बात करें तो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, और sin 60 की बात करें तो sin 60 का मान होता है √3/2। अब क्या करना है, हमें केवल इस समय इसको रख देना है, इसके मान को रखेंगे यहाँ पर। तो इसके मान को यहाँ पर रखेंगे तो 2, इसको लिख देते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 की यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 की 2 आएगा। इसमें साइन जो tan 45 है, tan 45 की वैल्यू इसमें कितनी है 1 है, तो इसका 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 है, cos स्क्वायर 30 का मान, जो cos स्क्वायर 30 है उसके स्थान पर रखेंगे cos 30 का मान। तो cos 30 का मान कितना है √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम √3/2। तो इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसके स्क्वायर को कर देंगे, माइनस की माइनस, साइन स्क्वायर 60 है तो साइन स्क्वायर 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 60 के स्थान पर रखेंगे हम कितना √3/2, तो इसमें √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। इसमें एक ध्यान देने की बात यह है, जो साइन स्क्वायर 60 है, यदि किसी के ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा हुआ है, ऐसे स्क्वायर लगा साइन स्क्वायर ए है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ए का स्क्वायर भी इसको होल स्क्वायर कर सकते हो। दोनों कंडीशन में ये सही होगा। अब क्या करना है हमको, ये प्लस की ये माइनस की आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास 2 × 1 इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इसकी जो आंसर आएगा, आंसर हुआ है इसका कितना है 2 आया है। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी पहले का दूसरा आंसर है इसका 2 आया है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 भी हमें इसी प्रकार से करना है। क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन हमारे पास इसमें क्या है, cos 45 डिग्री बटे cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, यानी cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसकी वैल्यू मेरा नहीं ज्ञात करनी है, फाइंड द वैल्यू दिस क्वेश्चन। तो इसका मान ज्ञात करना है, क्या करना है, मान ज्ञात करो, इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो वही तरीका जो मैंने पहले बताया है, यानी इसके सबसे पहले मान ज्ञात होने चाहिए। तो हमारे पास जो cos 45 है, cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है। अगर हम sec 30 की बात करें तो sec 30 का मान होता है 2/√3 होता है। अगर हम बात करें किसकी, cosec 30 की, तो cosec 30 डिग्री का जो मान होता है, cosec 30 डिग्री का मान होता है 2। कितना होता है 2 होता है, इसे 2/1 मान सकते हैं। अब क्या करना है हमको, इसकी वजह से पुट करना है, इसमें ग्रेड करना है, तो इसके स्थान पर हम मान रखेंगे। तो cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री बराबर है, इसके स्थान पर रखेंगे कितना 1/√2। इसके स्थान पर हम कितना रखेंगे 2/√3 प्लस इसके स्थान पर रखेंगे 2/1। इसका हम क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो 1/√2 बटे इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा √3 आएगा। √3 से √3 कटेगा, एक बार 1 का कर देंगे, इससे 2 से तो 2 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2/3
थ्री, क्योंकि एक का भाग रहेंगे अंडर के थ्री में तो अंडर थ्री आएगा। इसका भाग करेंगे दो से तो दो अंडर थ्री होगा। अब क्या करना है कि इस वाले का करेंगे इससे गुणा और इस वाले का गुणा करेंगे इससे, यानी ऊपर चले जाएगा जी, ये संख्या चलेगी ऊपर और ये संख्या चलेगी ऐसे। तो क्या करना है हमको केवल इसका मान रखना है, तो इसके नीचे रखेंगे ये जाएगी संख्या ऊपर, तो ये हो जाएगा अंडर के थ्री। इसका गुणा ऐसे कर देंगे तो ये आ जाएगा दो अंडर के दो इंटू दो प्लस दो अंडर के तीन, दो प्लस दो अंडर के तीन। इस प्रकार देखा जाए तो अंडर तीन बट्टे आया है दो, अंडर तीन बटे दो अंडर इंटू दो प्लस दो अंडर तीन। अगर किसी संख्या के हर में अंडर का चिन्ह आता है तो उसका करते हैं हम परमेकरण, क्योंकि नीचे समीकरण में या कोई भी संख्या है उसके नीचे अपर में संख्या होती है तो उसका हम कर देते हैं परमेकरण। तो इस वाली संख्या का जो है इसका हम करेंगे परमेकरण। क्या करेंगे? परमेकरण करेंगे। हमें क्या करना है, इसका अंदर गुणा कर देंगे, तो अंदर गुणा करेंगे तो इस प्रकार देखा जाए तो ये संख्या आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट थ्री बटे दो अंडर रूट के दो प्लस ये आ जाएगा दो अंडर रूट के छः, क्योंकि दो अंडर दो और अंडर तीन का गुणा करेंगे तो दोनों संख्या अंडर के अंदर है तो आपस में इनका गुणा हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसका परमीकरण, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको दो अंडर रूट दो प्लस दो अंडर रूट छः, दो रूट छः का परमीकरण करने का परमीकरण करेंगे। हमने क्या किया, इसका हर का परमीकरण किया है तो हम इसको हर लिख सकते हैं यहाँ पर, हर का परमीकरण करेंगे। तो हर का परमीकरण करेंगे तो इसमें जो प्लस का चिन्ह है वो माइनस का चिन्ह हो जाएगा और ऊपर नीचे हम इसी संख्या का गुणा कर देंगे इस प्रकार से, बटे दो अंडर रूट दो माइनस के दो अंडर के छः। इस प्रकार इसका ऊपर नीचे गुणा करने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन संख्या के नीचे से अंडर का चिन्ह हट जाएगा। अब क्या करना है, इसका गुणा ऐसे कर देंगे तो ये आएगा कितना दो, इसमें से क्या करना है इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दो अनुरूप की छः, तीन का करेंगे दो से तो अनुरूप की छः हो जाएगा, दो बाहर इसमें माइनस है दो की दो, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे अनुरूप छः अनुरूप की तीन। ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो होता है इस वाले सूत्र से बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो दिस टर्म इक्वल टू ये इस प्रकार से फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूले से उसको खोलेंगे। तो इसका वर्क करेंगे दो अनुरूप के दो, इसका स्क्वायर कर देंगे, चिन्ह माइनस का तो माइनस कराएंगे, इसमें दो अनुरूप के छः, इसका स्क्वायर करेंगे। फिर में क्या करना है, इसमें से निकाल देंगे हम दो अनुरूप के छः बाहर, तो यहाँ पर कितना बचेगा वन माइनस के अनुरूप के तीन बटे इसका वर्क करेंगे दो का वर्क हुआ चार, इसमें से अनुरूप बढ़ेगा तो आएगा दो, इसका वर्क करेंगे चार, इसमें अनुरूप बढ़ाएंगे पड़ेगा कितना छः आएगा। अब क्या करना है, इसको ऐसे जैसा है अनुरूप दो अनुरूप छः इंटू वन वन माइनस के अनुरूप के थ्री बटे इसका वर्क करेंगे आठ माइनस कितना हो जाएगा अड़ती चौक पच्चीस में है और आठ छः चौके चौबीस होता है, छः चौक चार को लगाएंगे छः से तो छः चौके चौबीस, चौबीस आ गया, तो 24 आ गया। तो क्या करना है हमको, अब देखो क्या करना है, इस वाली संख्या को हम पहले लेंगे, ये इसमें से माइनस का चिन्ह लेना है, तो जैसे हम माइनस का चिन्ह लेंगे तो ऊपर वाली संख्या में से माइनस का चिन्ह लेंगे, नीचे वाली संख्या में माइनस लेंगे, तो इसमें से ऊपर वाली संख्या में से माइनस का चिन्ह ले लिया तो अनुरूप तीन आ जाएगा पहले और एक हो जाएगा बाद में, ठीक है। इसी प्रकार इसमें चिन्ह का चिन्ह लेंगे माइनस का तो 24 हो जाएगा पहले और 8 हो जाएगा माइनस का, इसीलिए कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना दो अनुरूप के छः और अनुरूप थ्री माइनस वन बटे आठ, 24 में से 8 जाएगा तो कितना वाली बचेगा दोस्तों 16 बचेगा। अब दो से काट देंगे 16 को 8 बार, इस प्रकार इसका जो आंसर आएगा इसका तो अनुरूप 6 बटे 8 इंटू अनुरूप 3 माइनस के 1। इस प्रकार देखा जाए तो जो क्वेश्चन नंबर का 3 आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन का जो आंसर है अंडर रूट 6 बटे 8 इंटू अंडर 3 माइनस 1 आंसर इसका आया है, बिल्कुल है। उससे मैं इसने इसका स्क्वायर कर दिया। नीचे वाले को देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो ये है ए प्लस बी, इसमें देखेंगे तो ये ए हो गया ये बी हो गया, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होगा ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर। तो इस प्रकार इसमें ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, तो इसमें लगेंगे इसके स्थान पर इसको ले सकते हैं हम 3 अंडर 3 माइनस 4, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और इसको लिखेंगे हम 3 अंडर 3 इसका वर्ग करेंगे और चिन्ह आएगा माइनस का और 4 का वर्ग करेंगे। इसको ऊपर में संख्या इसको खोलेंगे तो इसको ए का स्क्वायर 3 अंडर 3 का स्क्वायर लिखेंगे
प्लस 4 का पावर कितना 16 होता है, तो इसको हम 4 लिख देंगे, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस के 2 यानी अंडर रूट 3 इंटू 4 बटे इसका करेंगे तो 3 का वर्ग होता है 9 इंटू 3 माइनस 4 का वर्ग होता है 16, इसको करेंगे तो ये आएगा 9 इंटू 3 4 का वर्ग 16 माइनस करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे किससे 3 से, तो 2 3 6, 6 का गुणा करेंगे फिर 4 से, तो 4 6 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 अंडर रूट के 3 बटे जो हो जाएगा 27 माइनस के 16। अब क्या करना है कि हल करना है, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 16 यानी 27 प्लस के 16 माइनस के 24 अंडर रूट के 3 बहुत सही है। और आप इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 1 का चौथा सवाल। प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटे दिया है सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो जैसा कि टेबल में सभी मान ज्ञात करके दिखाए हैं उसी प्रकार से इसमें टेबल में से मान ज्ञात कर देना है और इसमें उसके स्थान पर पुट करते जाना है। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू ज्ञात हो जाएगी आसानी तरीके से। तो इसको हम करेंगे हल, तो सॉल्व करेंगे इसको हम। तो इसमें सबसे पहले इसकी जो वैल्यू है इसको हम लिख लेंगे, तो उसमें साइन 30 का मान होता है 1/2, टेन 45 इसका मान होता है 1 और कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। इसी प्रकार हम सेक 30 की बात करें तो सेक 30 का जो मान होता है वो होता है 2/√3। अगर हम कोस 60 की बात करें तो कोस 60 का मान होता है कोस 60 की जो वैल्यू होगी 1/2 होगी। और कोट 45 का मान कोट 45 का जो मान है वो होता है 1। इस प्रकार मैंने जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं साइन 30 का मान 1/2 है, टेन 45 का मान 1 होता है, कोसेक 60 का मान 2/√3 होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3, कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉट 45 की जो वैल्यू है वो होती है 1। अब क्या करना है, इसमें की बात मान को रखना है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसको हम हल कर सकते हैं इस प्रकार से। इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो इसको पहले हम एक बार ले लेते हैं। तो इसमें साइन 30 डिग्री प्लस के टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे इसमें लिखेंगे सेक 30 डिग्री प्लस के कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45। केवल इसमें मान रखना है। साइन 30 का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पर रखेंगे 1/2, चिन्ह किसका है प्लस का लगा दिया। टेन 45 का मान होता है 1 माइनस लगा दिया, इसका मान कितना है 2/√3। अब क्या करना है, इसमें रखना है। तो क्या करना है, इसके स्थान पर यहाँ पर 2/√3 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पर कितना है 1/2, 3/2 रखेंगे, यहाँ पर कितना है 1 रखेंगे। तो हमने केवल क्या किया है, केवल मान रखा है। इसका जो लघुत्तम आएगा इस वाले का लघुत्तम, तो इसका जो लघुत्तम लेंगे हम, ये 2 है और ये अंडर रूट के 3 है, तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 2/√3। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा केवल कितना अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे किससे, केवल 1 से, तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट 3। इसमें चिन्ह किसका है प्लस का, इसके नीचे अगर हम 1 मान लेते हैं तो 1 का भाग लगाएंगे इसमें तो यही आएगा। इसका गुणा करेंगे 1 से तो आएगा 2/√3। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 को कैंसिल करेंगे तो बचेगा केवल कितना 2, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। इसके बट्टे में लगाएंगे, देखो इसी प्रकार से निचली संख्या का लघुत्तम कितना आएगा 2/√3। और इसको करेंगे तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4 प्लस 2 का 2 में भाग देंगे कट जाएगा, बचेगा अंडर रूट 3, तो यहाँ पे बचेगा कितना अंडर रूट 3 और 1 का भाग लगाएंगे इसमें तो एक बार इसके नीचे 1 मान लो तो गुणा कर देंगे इससे, तो आएगा कितना 2/√3। इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कैंसिल हो जाएगी, कट गया। और बचा केवल कितना है हमारे पास, ये बचा है हमारे पास, ये अंडर रूट 3 है, ये 2/√3 है, तो इसको लिखेंगे हम 3/√3 माइनस के 4 बटे इस वाली संख्या को हम लिखेंगे इसी प्रकार से 3/√3 और प्लस के 4। अब नीचे वाली संख्या में क्या आया है अंडर रूट 3 आया है, इसको हटाने के लिए वही प्रोसेस है। अगर हर में अंडर रूट का चिन्ह आए यानी अपर में संख्या आए तो उसको हटाने के लिए हर का करते हैं परमेकांड। तो इसको हम क्या करेंगे, परमेकांड कर देंगे।
अब इस वाली वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे तो बचेगा 3 अंडर की 3 माइनस के 4 बटे होगा 3 अंडर की 3 प्लस के 4। केवल क्या करना है हमको यहाँ पे इसमें 3 अंडर की 3 प्लस 4 में हर का परिमीकरण बनेगा, हर का परिमीकरण करने को इसका हम परिमीकरण कर देते हैं सो दैट इसी प्रकार देखा जाए तो उसका गुणा करेंगे हम यहाँ पे, तो इसी का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, केवल चिन्ह को चेंज करेंगे तो 3 अंडर 3 माइनस के 4 बटे इसका भी हम गुणा करेंगे सेम ऊपर नीचे ऊपर संख्या लिखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा a माइनस बी और a माइनस बी, यानी इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इसको खोलने का तरीका है इस a माइनस बी का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab ये होता है। ये दोनों ऊपर वाला जो